देखो, जब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में यानी पादप ऊतक के बारे में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम लोग विभिजोतक कहते हैं, वो विभाजन करवाते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कितने प्रकार का होता है ना। और वो बिल्कुल दिखाने वाला हूँ आपको कि आपको दिखेगा प्रैक्टिकली। जैसे अभी ये वाली शाखा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए अभी कोई भी शाखा, जितनी भी शाखाएं हैं लगभग सामने से टूट चुकी हैं, ठीक है। यहाँ से टूट चुकी हैं, देखो यहाँ से टूट चुकी है, ये भी शाखा टूट चुकी है। तो ये जो टिप होती है, अगर ये टिप से डायरेक्टली बढ़ती चली जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे, ये शीर्ष है तो इसको शीर्षस्थ विभिजोतक बोलेंगे। यहाँ पे शीर्षस्थ विभिजोतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ती है पौधे की, और ये पौधा इतना लंबा हो गया है। अब जैसे मान लीजिए ये वाली शाखा देखिए, ये नई शाखा निकली हुई है यहाँ से, और ऊपर के साइड में देखिए तो यहाँ पे ये वाली जो सेल्स, मतलब ये वाली जो पत्तियाँ निकल रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और कौन सा होगा, एपिकल वाला होगा, क्योंकि ये शीर्ष है। वहीं पे देखिए, अगर मान लीजिए शीर्षस्थ विभिजोतक को काट दिया जाए तो जो साइड से कलिकाएं निकलती हैं, देखो यहाँ पे एक गांठ है, यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे गांठ है, ये सब नोड्स हैं, और यहाँ इसको अंतर्वृष्ट पर्व बोला जाता है। और यहाँ के जो टिश्यू होते हैं उनमें ये देखिए, ये कलिका निकली है, ये कलिका निकली है, ये कलिका, तो ये सारी शाखाएँ जो निकली हुई हैं ये कौन से टिश्यू से निकली हैं, तो ये निकली है अंतर्वृष्ट विभिजोतक से, यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। और यही शाखा जो इतनी मोटी है ये बाद में और मोटी हो जाएगी धीरे धीरे, तो क्योंकि इनके किनारों पर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इन किनारों पर, जिनको हम लोग पार्श्व विभिजोतक, क्योंकि किनारे पे होती है इस वजह से इसे हम लोग लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। जैसे आप देखिए इसकी मोटाई बढ़ रही है, बाद में ये पौधा बहुत मोटा हो जाएगा, तो साइड से भी तो ग्रोथ हो रही है, तो वो जो साइड से ग्रोथ होती है वो होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी पार्श्व विभिजोतक की वजह से। तो आई थिंक ये तीन विभिजोतक क्या होते हैं प्रैक्टिकली आपने समझ लिया होगा कि नई कलिकाएं निकलती हैं, और जब नई कलिकाओं का भी शीर्ष होता है तो वहाँ पे भी शीर्षस्थ विभिजोतक होता है। तो इस तरह से पौधे ग्रोथ करते हैं और ये प्रकार का ऊतक होता है। वहीं अगर स्थायी ऊतक देखा जाए तो जैसे मान लो ये वाला अभी नई कलिका निकली हुई है ना, दिख रहा है, ये बाद में ठोस हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे पीछे पीछे कोशिकाएं छूटती जाएंगी, और वो पीछे की कोशिकाएं परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक बन जाएंगी। अभी देखो एकदम मुलायम सा है, तो ये है आपका, देखो यहाँ पे एकदम टिप पे ये बिल्कुल मुलायम सा है, तो ये है मृदोतक। फिर यहाँ पे जो ऊतक है थोड़ा सा इलास्टिसिटी है, वो है स्थूलकोण ऊतक, और देखो ये वाली जो है ये दृढ़ ऊतक बन जाता है। तो इस तरह से तीन ऊतक इसमें भी होते हैं, जिसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने समझ लिया कुछ इस तरह का होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए, जिससे आपको देख करके चीज़ें समझ पाएँ।